प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 78वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर लाल किले की प्राचीर से स्वतंत्रता के लिए लड़ने वालों को नमन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के साथ ही वर्तमान में देश के निर्माण और रक्षा में लगे लोगों के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट किया है। पीएम मोदी ने लाल किले की प्राचीर से उन लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की है जिनके परिजन प्राकृतिक आपदा में मारे गए हैं। पीएम ने अपने भाषण में ये कहा कि आजादी के पूर्व 40 करोड़ देशवासियों ने वंदे मातरम के बल पर भारत की आजादी के सपने की तरफ कदम बढ़ाए और गुलामी की जंजीरों को तोड़ दिया। पीएम मोदी ने यहां से कहा कि यदि 40 करोड़ लोग गुलामी से मुक्त पा सकते हैं तो अगर 140 करोड़ भारतीय एक दिशा में एक लक्ष्य के साथ चलें तब हम 2047 में विकसित भारत बना सकते हैं। पीएम ने आगे कहा कि देश के लिए जीने की प्रतिबद्धता विकसित भारत बना सकती है। वहीं पीएम कहते हैं कि देश के लोगों ने विकसित भारत को लेकर अपने सुझाव भी दिए हैं। इसमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने से लेकर मीडिया को ग्लोबल बनाने और स्थानीय निकायों में भ्रष्टाचार हटाने से लेकर देश की यूनिवर्सिटी को विश्व स्तर पर लाने का सुझाव दिया गया है। लाल किले की प्राचीर से सरकार की उपलब्धियां गिनाई गई। उन्होंने याद दिलाया कि लाल किले से जो भी ऐलान किए गए हैं उन पर काम भी हुआ है और वहीं जल जीवन मिशन, हर घर बिजली और स्वच्छता अभियान में मिली सफलता का भी जिक्र यहाँ पर किया गया। पीएम मोदी ने अपने भाषण में आजादी के बाद विकास के मोर्चे पर पूर्ववर्ती सरकारों के सुस्ती बरतने को लेकर भी बात की है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश ने यह समय देखा है जब होता है चलता है अगली पीढ़ी देखेगा और उसके साथ ही अगली पीढ़ी देखने वाली माहौल बनाएगी। इसके साथ ही पीएम मोदी ने यह भी कहा कि कुछ भी नया करने के प्रयास यहाँ पर नहीं हो रहे थे। पीएम मोदी कहते हैं कि उनकी सरकार ने बड़े रिफॉर्म देश को दिए हैं। वहीं इसके साथ ही ये भी कहा कि उनकी सरकार के रिफॉर्म के प्रति प्रतिबद्धता किसी मजबूरी या फिर अखबारों के सांप्रदायिकों के लिए नहीं बल्कि देश को मजबूती देने के लिए है। वहीं इसके साथ ही देश में आए बदलाव बौद्धिक चर्चा के लिए नहीं है। वहीं यहाँ पर स्पष्ट किया गया कि उनकी सरकार किसी राजनीतिक दबाव के चलते सुधार नहीं करती है। वहीं उन्होंने बैंकिंग क्षेत्र में हुए बदलावों की चर्चा भी की। पीएम मोदी कहते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में बदलावों के कारण देश का मध्यम वर्ग आगे बढ़ा है। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वर्तमान में देश का युवा लंबी छलांग मारना चाहता है और उन्होंने ये भी कहा कि यह समय देश का गोल्डन एरा है और हमें इसमें अपने संकल्पों को पकड़कर चलना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि देश के स्पेस सेक्टर में सैकड़ों स्टार्टअप आ गए हैं और ये रिफॉर्म के कारण हैं। वहीं पीएम मोदी कहते हैं कि देश का मध्यम वर्ग देश को बहुत कुछ देता है। ऐसे में देश का कर्तव्य है कि उसके जीवन स्तर को सुधार कर उसे आगे बढ़ाया जाए। वहीं उन्होंने कहा कि 2047 तक जब विकसित भारत बनेगा तो सरकार का जीवन में दखल कम होने को लेकर प्रयास भी किया जाएगा। वहीं लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी कहते हैं कि तीसरी बार उन्हें सरकार बनाने का मौका मिला जो कि जनता का आशीर्वाद है और वहीं वे इसके लिए देश का धन्यवाद भी कर रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के कारण देश में बदलाव आ रहे हैं। वहीं यहाँ पर वे नहीं चाहते कि देश के मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे बाहर पढ़ने जाएं। उन्होंने कहा कि देश में ही ऐसी व्यवस्था बने कि इससे विदेशों में बच्चों को न जाना पड़े और विदेशों से बच्चे यहाँ पढ़ने आए। वहीं पीएम मोदी ने यह भी कहा कि यह देश में स्किल डेवलपमेंट का क्षेत्र बढ़ाना चाहते हैं। वहीं यहाँ पर ऐलान किया गया है कि देश में अगले 25 वर्षों में 75,000 मेडिकल की सीटें बनाई जाएंगी और उन्होंने बजट में देश ग्रीन इकोनॉमी के लिए किए गए प्रयासों को भी बताया। वहीं वे कहते हैं कि ऑर्गेनिक फूड के लिए भारत को सबसे अग्रणी देश बनाया गया है। पश्चिम बंगाल में एक डॉक्टर के साथ हुए दुष्कर्म और हत्या की घटना की तरफ भी पीएम मोदी ने इशारा किया। पीएम मोदी ने इस पर चर्चा करते हुए कहा कि एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों को समाज में विश्वास पैदा करने के लिए ऐसी घटनाएं करने वालों के विरुद्ध एक्शन लेना ही होगा। वहीं उन्होंने अपील की है कि जब महिलाओं के साथ अपराध करने वालों को सजा हो तो इस पर चर्चा की जाए ताकि ऐसे लोगों के मन में डर बैठे। पीएम मोदी ने रक्षा बजट को लेकर बात की और कहा कि हम इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे हैं। वहीं वे कहते हैं कि अब हम रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। पीएम मोदी कहते हैं कि देश में अब तक जो भी लक्ष्य बनाए गए हैं वह पूरे किए गए हैं। उन्होंने इसके लिए पेरिस समझौते का उदाहरण भी दिया। पीएम मोदी ने कहा कि देश ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर आगे बढ़ रहा है। वहीं वे कहते हैं कि इससे बड़ी संख्या में नौकरियां भी पैदा होंगी। 2036 में ओलंपिक भारत में आयोजित करवाने के लिए भी पीएम मोदी ने वकालत की है। उन्होंने कहा कि भारत बड़े काम आयोजित कर सकता है
और उन्होंने कहा कि ओलंपिक देश में आयोजित करवाने के लिए प्रयास जरूर किए जाएंगे। यहाँ पर उन्होंने कहा कि विश्व भारत के आगे बढ़ने से चिंतित ना हो और उन्होंने ये भी कहा कि भारत युद्ध का देश नहीं बल्कि बुद्धि का देश है। पीएम मोदी कहते हैं कि देश भ्रष्टाचार के कारण सरकारी व्यवस्थाओं से खिन्न हुआ है और भ्रष्टाचार से उनकी लड़ाई जारी रहेगी। वहीं उन्होंने बांग्लादेश को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की और इसके साथ ही वहां हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित होना चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। पीएम मोदी कहते हैं कि देश के संविधान को 75 वर्ष हो रहे हैं और ऐसे में हमें कर्तव्य के भाव को आगे बढ़ाना बेहद जरूरी है। वहीं लाल किले की प्राचीर से यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी बात की गई। वहां पर पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में जो सिविल कोड है वह एक प्रकार का कम्युनल सिविल कोड है। यहाँ पर इस मामले में चर्चा करते हुए आधुनिक समय में सेक्युलर सिविल कोड बनाने की आवश्यकता है, ऐसा बताया गया। यहाँ पर देश एक चुनाव को लेकर भी अपने विचार साझा करते हैं, तो ये सारे विचार सभी के साथ साझा होने चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में हर योजना चुनाव से जुड़ी जाती है। वहीं उन्होंने देश के राजनीतिक दलों से आह्वान किया कि वह एक देश एक चुनाव के लिए आगे आए और उन्होंने ये भी कहा कि यह देश अब दृढ़ संकल्प के चलने के लिए काफी ज्यादा प्रतिबद्ध है। वह सुरक्षा के इंतजामों को लेकर भी पीएम मोदी ने चिंता व्यक्त की है, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि हर तरीके से भारत देश को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश की जा रही है ताकि आने वाले समय में भारत एक काफी ज्यादा उपलब्धि प्राप्त करने वाला देश बन सके।